कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। जय हो। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भाई समय के रहते आप कथा में आए, समय का दुरुपयोग ना करें, समय को पहचाने और अपने धर्म को जाने। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ भगवान गोविंद की प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। रात्रि के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने प्रसंग को कहां पर विश्राम दिया? माता कुंती कन्हैया के श्री चरणों में अपनी झोली फैलाए रोती हुई प्रार्थना कर रही है, मुझे दुखों से, संसार में जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे दुख मुझको दे दे। और माता कुंती को भगवान ने कहा मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। जीवन में दुख के सिवाय तुमने पाया ही क्या है? कि कन्हैया यदि तू दुख नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, तो तू मुझे एक वचन तो दे सकता है, एक बात तो मेरी पूरी कर सकता है। बोले क्या बात है? दुख के सिवाय कुछ और मांग ले। बोले ठीक है, स्नेह की डोरी, मेरी ये जो मोह माया की स्नेह की डोरी है इसको तोड़ दे। मेरे अंदर जो मोह है, पुत्र मोह, पोते का मोह, ये सारा मोह खत्म कर दे। और भैया मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, जिस समय पर लोग घर में बैठ के धूप दीप करके माला फेरते हैं, तो कोई माला फेरता है ऐसी कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री। माला में ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता। भगवान का नाम जाप करता है, लेकिन भगवान का नाम जाप करते हुए भी मन में वही चलता है क्या? बोले मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरा मकान, दुकान, व्यापार। मैंने सुना है सामने हारे का देते लो गई महार के पकड़ो ना मेरा। मैंने सुना है सामने
पत्नी को हम अपना मानते हैं, बेटे को हम अपना मानते हैं, मकान, दुकान, घर का व्यवहार, इन सब को हम अपना मानते हैं। इसीलिए भगवान को हम अपना नहीं मानते, इसलिए भगवान की पूजा करने में हमको नींद आती है। एक सेठ जी आए, सेठ जी ने आकर के पूछा, बोले महाराज क्या बताएं, जब भी सुबह को पूजा करने बैठता हूँ तो पूजा में मुझको नींद आती है। अब महाराज को जब सेठ को नींद आती है, बोले जब भी मैं माला फेरता हूँ मुझको नींद आती है। मैंने कहा कि सच बात है सेठ जी, जिस समय आप रात्रि में, शाम के समय अपने बिजनेस से, अपनी दुकान से नोट गिनते हो तो उस समय नींद नहीं आती। बोले महाराज कैसे नींद आएगी, क्या बात करते हो, बनिया का बेटा हूँ, बनिया का बेटा हूँ, मतलब नोट गिनते हुए भी नींद आ सकती है। कहने का मतलब नोट हो, रुपए पैसे को हम अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। जिसको अपना मानते हैं वही समय पर धोखा देता है। उसी की याद हमको हर पल बनी रहती है। इसलिए कुंती पर परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है। कुंती परमात्मा को, कन्हैया को अपना मानती है। 24 घंटे परमात्मा की पूजा करती है। मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण। आज रात्रि में युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे थे, बड़ा वजन हो रहा था। मेरे गोविंद ने पूरी रात युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में एक बात भी नहीं आई, क्योंकि बताने वाले के प्रति सुनने वाले तक आदर का भाव ना हो, तब तक कोई भी बात सुनने का कोई फायदा नहीं हो सकता। अर्थात अब ये भाव की बात है, आदर सम्मान की। अधिकांश मैंने देखा है, क्योंकि मैं गुजरों के यहाँ बहुत ज्यादा रहता हूँ, गुजर जाति में अधिकांश देखा है। क्या बोले जिस समय पर कोई पंडित जी को आवाज देता है ना, तो पता है गुजरों की जो महिलाएं हैं, गुजरों के जो पुरुष हैं, भाषाएं कुछ ऐसी है। आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों की भाषा ही कुछ ऐसी है। बोले पंडित जी इधर आइयो, ए पंडित जी बुलाइए, करे। अब ये पंडित का मतलब क्या है? पंडित शब्द क्या है? अपमानजनक शब्द है। पंडित किसको बोलते हैं? पंडित का मतलब जानते हो क्या? पंडित कहते हैं मूर्ख को। जीवन में ध्यान रखने की बात है, पंडित के ऊपर ई की मात्रा दे दी जाए तो क्या बन गया? पंडित। और पंडित किसको बोलते हैं? विद्वान को। पंडित कोई भी बन सकता है, जाति की बात नहीं है, ब्राह्मण की बात नहीं है। पंडित आप भी हो सकते हो, यदि आपके कर्म अच्छे हैं। अब ये अपमानजनक शब्द जीवन में कभी यूज नहीं करना, पंडित, क्योंकि सब और शिव। जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है
और उसको शमशान में लेकर के जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सब यात्रा पे जा रहे हैं। और जब कांवड़ लेकर के भगवान के शंकर जी के द्वार पर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोले शिव यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसा ही बोलते हो ना, कांवड़ लेकर के जाते हैं शिव यात्रा पर। तो शिव और शव में केवल ई की मात्रा का अंतर है। जब कांवड़ लेकर के जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि भाई सब यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। मैं तो जब जानूंगा उस समय भी ऐसा बोलो कि सब यात्रा पे जा रहे हैं। मेरा बेटा कांवड़ लेकर सब यात्रा पे जा रहा है, ऐसा बोलता है क्या कोई? नहीं बोलता। तो इसलिए जीवन में ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जब तक सुनने वाले के भाव सुनाने वाले के प्रति आदर के भाव नहीं होंगे तब तक कोई भी बात सुनने का कोई फायदा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कन्हैया को अपना तो जरूर मानते हैं, लेकिन कन्हैया को भगवान नहीं मानते। कन्हैया को छोटा सा ग्वाला मानते हैं। कन्हैया ने जो उपदेश कुरुक्षेत्र क्षेत्र में अर्जुन को किया, गीता का जो सार 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए, वही उपदेश पूरी रात बैठ करके युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की समझ में नहीं आया, क्योंकि अपना प्रभाव था, भगवान का भाव नहीं था। और अर्जुन की समझ में सारी बात आ गई, क्योंकि अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानता था। गुरु और शिष्य का भाव था। तो जब भी आप कोई भी कथा सुने, किसी के मुख से भी सुने, तो जितने समय तक भी वहां पर बैठ करके कथा सुने तो गुरु और शिष्य के नाते से बैठ करके कथा सुने, तब जाकर आपकी समझ में आएगी। और भैया थोड़े आगे आगे हो जाए, सभी थोड़े थोड़े से आगे हो जाए, 25-25 ग्राम आगे बस रख जाओ। बताने वाले का प्रति आदर का भाव मन में लाइए। अपने मन को ऐसा बनाइए कि हम किसी का अपमान ना कर सकें। यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश करके उनके श्री मुख से मैं इनको उपदेश कराऊंगा तो इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। शोर बंद। युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं, कन्हैया समझा रहे हैं कि नहीं समझ में आया। कन्हैया ने सोचा कि मुझको तो ये अपना मानते, मुझको भगवान नहीं मानते, मेरी एक भी बात को सच नहीं मानते, इसलिए मैं भीष्म पितामह के पास लेकर के चलता हूँ। प्रातःकाल पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी सहित चल दिए हैं, चले जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहां पर भगवान के परम भक्त बाणों की शैया पर भीष्म पितामह जी लौटे हुए हैं। आंखों में आंसू हैं, रोते हुए कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। ये भीष्म पितामह जी को गंगा मैया ने, गंगा माता का आशीर्वाद है। भीष्म पितामह जी किसके पुत्र हैं? गंगा के। गंगा माता का आशीर्वाद है कि इच्छित मृत्यु, जब भी मैं मरूं, जब मैं चाहूं तब मैं मरूं। अब सोच रहे हैं कि भगवान कब मेरे सामने आए और कब मैं अपने शरीर से प्राणों को त्याग दूं। आज 56 दिन हो गए
शरीर के अंदर खून नहीं रहा, सारा खून निकल गया है अर्जुन के बाणों से। 56 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके पुत्र, आपके पौत्र पांडव, वो सभी राजा बन गए हैं, महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं, भारत के सम्राट हो गए। आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, इनको उपदेश कीजिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है वो उनके मध्य में आप इनको उपदेश कीजिए। भीष्म पितामह जी ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। कन्हैया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुख पर 24 घंटे कृष्ण ही कृष्ण, हर श्वास श्वास में भीष्म पितामह जी कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और आइए, मरते समय जब हमारे प्राण निकले तो हमारी एक मात्र यही इच्छा हो, मानो भीष्म पितामह जी के भाव से आप भी अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। इतना तो करुणा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करुणा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करुणा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, 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 जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर स्वामी, जब प्राण तन
जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। जब दर्श ना दिखावे, जब दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना। राधा तो संग में लाना, राधा तो संग में लाना, जब प्राण तन से निकले, राधा तो संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। ये देख सी अर्ज है, बाला तो क्या हर्ज है, ये देख सी अर्ज है, बाला तो क्या हर्ज है, बाला तो क्या हर्ज है, अब हर्ज है कुछ प्राण का हर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भगवान का दर्शन हुआ, अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई। अब भगवान से प्रार्थना करने के लिए हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, केवल मात्र एक जिह्वा, भीष्म पितामह जी की एक जिह्वा काम कर रही है और नेत्र काम कर रहे हैं, बाकी पूरा शरीर बाणों से छलनी है। भीष्म पितामह जी ने कहा कि कन्हैया, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आप आदर देते हो, दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे, मैं क्या उपदेश कर सकता हूँ, तुम आदेश करते हो तो अवश्य कुछ कहूंगा। भीष्म पितामह जी ने आंखें खोलकर पांडवों को देखा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से भीष्म पितामह ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा, तुम लोग भारत के राजा बन गए हो और ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए, तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कलयुग है, आज लोग इतने आलसी हैं कि जो एक बार भोजन करके खाट पर पड़ गया तो उठ नहीं सकता, चाहे पास में कथा हो रही है, चाहे भगवान सामने खड़े हैं, नहीं उठेगा, आलसी है, आलस्य बहुत आ रहा है। लेकिन भीष्म पितामह जी ने श्रीमद् भागवत में साफ साफ कह दिया कि जो आलस्य करता है, पांडवों के बालकों की तरह, कल कथा सुनाई थी पांडवों के बालकों की, आलस्य में मारा जाता है। और भीष्म पितामह जी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा श्रम करके आप धन कमाएं, बहुत अच्छी बात है। आज निमंत्रण देने के लिए कई जगह गए, कई जगह पता चला कि जी हमारे बेटे भी और हमारे पति देव भी सारे के सारे शहर बाजार रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए, क्योंकि बिना कमाए परिवार का पालन नहीं हो सकता। लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग, शास्त्र कहता है कि जितना धन इंसान कमाए उसका 10वां भाग दान कर देना चाहिए। आपने 1000 रुपए प्रतिदिन कमाते हो,
तो ज्यादा नहीं 10 100 रुपए 100 रुपए प्रतिदिन के दान करने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 रुपए जाकर के कथा में चढ़ा दो, नहीं, पूरे दिन का जो खर्च है। कोई भिखारी आ गया कटोरी आटे की दे दी, कोई भिखारी आ गया साड़ी दे दी, कोई भिखारी आ गया कपड़ा दे दिया, वस्त्र दे दिया, भोजन खिला दिया, ये सारा जुड़ करके 100 रुपए का खर्च होना चाहिए। गौशाला में गायों के चारे के लिए दान करना चाहिए। जहां पर गरीब की बेटी का विवाह होता हो वहां पर जाकर के दान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कन्यादान सबसे बड़ा महादान है। यदि किसी की बेटी नहीं है और पैसा बहुत ज्यादा है, करोड़पति है, तो उसको दान कर देना चाहिए किसी दूसरे गरीब की बेटी के लिए। स्कूल गांव में नहीं है, हम करोड़पति हैं, क्या फायदा ऐसे करोड़पति होने का? गांव के बेटे तो अनपढ़ फिर रहे हैं। स्कूल में थोड़ा दान करें। कहीं पर शमशान के लिए जगह नहीं है, हम जमींदार हैं, तो वहां पर अपनी जमीन दान कर दें। अनाथालय, छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनके लिए अनाथालय खुले हुए हैं, अनाथालय में दान कीजिए। हॉस्पिटल में जितने भी मरीज पड़े हैं हॉस्पिटल में जाकर दान कीजिए। ये दान का बहुत सारे साधन बताए हैं। बोले तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अर्थात तन को पवित्र कौन करता है? तन की शुद्धता साबुन रगड़ के होती है, स्नान करके होते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। लोग मल मल के स्नान करते हैं, बोले तन पवित्र होगा, नहीं। तन कब पवित्र होगा? जब हम अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने वृद्धों की सेवा करेंगे। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र, धन पवित्र कहां से होगा? धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो। भैया भगवान का भजन करो, जितना ज्यादा हो सके। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते भगवान की, ठाकुर जी की माला कंठ में धारण कर लो। हाथ में माला लेकर के जाप करने का कोई फायदा नहीं है, कंठ में माला को धारण कर लो। हमने कितने ही परिवारों में देखा है, हम लोग कथा करने के लिए जाते हैं तो एक सेठ जी ने कहा कि महाराज मेरा बेटा आपको प्रणाम कर रहा है, ये 35 वर्ष का है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि इसकी बुद्धि 20 वर्ष के बालक कैसी है, 20 वर्ष पीछे चली गई। बेटा 35 वर्ष का है और बुद्धि 15 वर्ष के बालक कैसी है। ऐसे देखने को कई जगह मिलते हैं, कई जगह देखा है। बोले 25 वर्ष का बेटा और महाराज बुद्धि तुतला रही है, जीभ तुतलाती है, सही से बात नहीं कर सकता। 4 नौकर इसकी सेवा में रखे हैं। मैंने सोचा कि ठाकुर जी के पास ले चलो, ठाकुर जी इसको कुछ आशीर्वाद दे दें। अब सोचने की बात है, भैया तू इतना सारा धन कमाता है, इतना सारा तूने जमा करके रखा हुआ है कि 4 नौकर इसकी सेवा में लगा रखे हैं, ऐसे धन का क्या फायदा? सत्य कर्म में व्यय करोगे
तो भगवान देर से बेर जिसकी नौकरी करोगे ना, मजदूरी करने जाते हैं खेत में, तो वो सेठ है, तुम्हारी मजदूरी नहीं रोकेगा। सेठों का भी सेठ है वो, तो उसको किसी बात की कमी नहीं है। ध्यान दें, एक बहुत बड़ा कुआं है और कुएं के अंदर जब तक जल है, उस जल में से जितना जल आप बाहर निकालते रहेंगे, खींचते रहेंगे, कुएं का उतना ही जल शुद्ध होगा। और यदि आप उस कुएं के अंदर से 10 साल तक जल ना निकालें, 10 साल के बाद जब कुएं के अंदर से जल निकाल करके देखोगे तो क्या पीने योग्य होगा? पी सकोगे? 10 साल रुके हुए कुएं का जल पी सकोगे क्या? क्यों? क्योंकि कुएं के अंदर जल गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है। यही बात हमारे धन की है। हमने रुपया पैसा जोड़ करके रखा, लेकिन सत्कर्म में नहीं लगाया, तो हमारा धन बेकार हो गया, दूषित हो गया। कैसे? बोले बेटा अनपढ़ है, जुआ खेलना सीख गया, जुआ खेलता है, और 4 बेटे घर में हैं, जुआ खेलते खेलते सारे धन को मदिरा पान में और जुआ में, वेश्यावृत्ति में लुटा देते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं। तो हमारा पैसा उस दूषित जल के माध्यम से, जैसे दूषित जल है ऐसा हमारा पैसा है। यदि हम अपने पैसे को दान करेंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, तो हमारे बेटों की बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी परमात्मा की कृपा से। जिस प्रकार आपके कुएं के अंदर से जल निकालने से शुद्ध जल रहेगा, ऐसे ही आपकी तिजोरी में जितना धन आप सत्कर्म में लगाएंगे, भैया करोड़पति है तो कोई फायदा नहीं है। वरना तो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पहुंच गए, 1,00,000 2 लाख रुपए का खर्च वहां पे कर दिया, जमा पूंजी बेकार हो जाती है, दूषित हो जाती है। इसलिए उसमें से दान करते रहना चाहिए। भीष्म पितामह जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। हे राजन, अब तुम राजा बन गए हो, राजा का पहला कर्तव्य है कि प्रजा को अपने बच्चों की समान माने, प्रजा को बच्चे के समान मान करके पूरी प्रजा की सेवा करे। और दूसरी बात यह है, जब बेटे के पिता शुभ चिंतक होंगे तो पिता का शुभ चिंतक बेटा बन जाएगा। अर्थात राजा जब प्रजा का हित चाहेगा तो प्रजा भी राजा को शुभ चिंतक मानेगी। कभी कहीं पर पाप होते नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात बताई है, कहीं पाप होते नहीं देखना चाहिए। यदि अपने अंदर सामर्थ्य है तो उस पाप को होते हुए को रोक लीजिए। यदि हम कमजोर हैं, पाप को होता हुआ नहीं रोक सकते, तो वहां से उठ करके चले जाइए। अब ये सारी बातें बताई हैं। जिस समय पर ये बात बता रहे थे, उसी समय पास में खड़ी हुई द्रौपदी हंसने लगी। अब द्रौपदी को हंसता हुआ देखकर भीष्म पितामह जी कहने लगे, बेटी अरे तू क्यों हंस रही है, क्या बात है? बोले कुछ नहीं पिताश्री। बोले नहीं, बात तो कुछ जरूर है। कुलवती नारी ऐसे नहीं हंस सकती, बिना मतलब के नहीं हंसेगी, कुछ ना कुछ तुम्हारी हंसी के पीछे कारण है। अब द्रौपदी ने कहा कि पितामह मेरे को एक बात बताएं। एक बात याद आ गई आपकी बातों में। जिस समय पर मेरा चीर हरण हो रहा था,
वो दुशासन जिस समय मेरे केस पकड़ करके भरी सभा में मुझको खींच करके लाया, उस समय वहां पर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। और इन सब लोगों के बीच में बस केवल मैंने सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके सबसे सहायता मांगी। आखिर में आकर के मुझको भरोसा था कि मेरे पितामह मेरी रक्षा जरूर करेंगे। मैं तुम्हारा सहारा मान करके तुम्हारे सामने नेत्र खोल करके देख रही थी, लेकिन तुम मेरी ओर एक बार भी नहीं देख सके। मेरी नजरों से नजरें मिलाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई और तुमने नजरें नीची कर दी। और अब कहते हो, अब युधिष्ठिर को और अर्जुन को उपदेश करते हो, धर्म का उपदेश करते हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। पितामह, ये आपका उपदेश शोभा नहीं देता, इसलिए मेरे को हंसी आ गई। अब भीष्म पितामह जी कहते हैं, बोले बेटी, जिस समय चीर हरण हो रहा था उस समय मैं दुर्योधन का नमक खाया था। मैंने पाप का, अधर्म का नमक खाया हुआ था। मेरे शरीर में जो खून था, पाप का खून, दुर्योधन के नमक का खून, क्योंकि जिसका नमक खाए वो हराम नहीं करना चाहिए, हलाल करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। और आज महाभारत में युद्ध करने के बाद अर्जुन के बाणों ने मेरा सारा का सारा जो खून है, अधर्म का खून निकल गया। अब केवल मेरे अंदर ये मांस का और हड्डी का पिंजर रह गया। इसलिए मैं आज तुम्हें धर्म का उपदेश कर रहा हूं। अब कहने लगे, बोले कन्हैया, आज तक मैं तुम्हारे एहसान नहीं भूल सकता। तुमने मुझ पर बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं। बोले पिता, मैंने क्या ऐसा क्या कर दिया? बोले मुझे याद है कि जिस समय पर तुम अपने भक्त के प्राण को सच्चा करने के लिए तुमने अपना प्राण तोड़ दिया। जिस समय पर महाभारत के युद्ध में, युद्ध का 9वां दिन था, 9 दिन युद्ध चलते हुए हो गए थे, उस समय पर तुमने 9वीं रात्रि में मैं दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन के शिविर में सेनापति था। दुर्योधन ने मेरे को पता कर क्या कहा कि पितामह, आप अंदर से तो पांडवों के हितैषी हैं, बाहर से आप मेरी तरफ से युद्ध करते हैं, लेकिन अंदर से पांडवों के हितैषी हैं। उस समय मैंने प्रण किया कि कल का सूर्य उदय होते ही या तो अर्जुन रहेगा या फिर मैं रहूंगा। अब मेरे प्रण को तुमने जाकर के द्रौपदी को बता दिया। जैसे ही तुम द्रौपदी के पास गए, उस समय द्रौपदी हंस करके तुम्हें प्रणाम करने लगी। तुमने कहा, कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी तू हंसती क्यों है? तेरे को पता है आज मैं तेरे लिए एक दुखद घटना लेकर के आया हूँ, दुखद समाचार लेकर के आया हूँ। कल को अर्जुन इस धरती पर नहीं रहेगा। कल को तू विधवा हो जाएगी, पगली, तू हंसती क्यों है? बोले भैया कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भैया मुझे किस बात की चिंता? मैं विधवा कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक तुम्हारा हाथ अर्जुन के सिर पर है, अर्जुन को भला कौन मार सकता है? अब कहने लगी
कन्हैया ने कहा कि तुझे मुझ पर भरोसा है? बोले हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। यदि तू मुझको भगवान मानती है तो चल मेरे साथ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं अर्जुन को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तेरे भाव ऐसे हैं तो मेरे साथ चल जल्दी। अब लेकर के पहुंच जाते हैं भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह के शिविर में जाते हुए रास्ते में द्रौपदी के चप्पल खड़का कर रहे थे। कन्हैया ने तुरंत द्रौपदी के चप्पल उतरवाए और अपने हाथों में उठा करके चल दिए। मेरे गोविंद अपने भक्त के चप्पल जूते भी उठा देते हैं। कि कथा में लोग आते हैं, भैया बाटा के शोरूम में जाओगे तो बाटा का माल मिलेगा, चमड़े के शोरूम में चमड़े का माल मिलेगा, लेकिन मेरे गोविंद के दरबार में तो हर प्रकार का माल मिलेगा। कोई सा जैसा जी मर्जी करे वैसा उठा कर ले जाओ। बोले कथा में आते हैं, कथा में आते हैं कुछ लोग इसी हेतु कि देखें कंठ कैसा, कथा कैसी है सुनाते हैं। कथा में आते हैं लोग इसी हेतु कि देखे कंठ कैसा, कथा कैसी ये सुनाते हैं। और कुछ तो आते हैं प्रसाद के हेतु। और जिस समय पर द्रौपदी को तो अंदर भेज दिया, चप्पल सिर के नीचे रख करके पेट के नीचे लौट गए। द्रौपदी जाकर के चरणों में प्रणाम करने लगी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए तो भीष्म पितामह नेत्र खोले बिना, क्योंकि भीष्म पितामह को पता था आज दुर्योधन की पत्नी भानुमति मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आएगी। रात्रि का समय था, हाथ में माला लेकर के जाप कर रहे थे। तुरंत द्रौपदी ने जैसे पैर छुए तो तुरंत हाथ सिर पर रख दिया। बोले आयुष्मान हो। अब जैसे ही आशीर्वाद दिया तो भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी बोल पड़ी। अब जैसे ही द्रौपदी बोली तो भीष्म पितामह जी सोचने लगे ये क्या हो गया, कि सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथ से माला छूट गई। प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अखंड समाधि टूट गई। द्रौपदी ने कहा पितामह ये आपने आशीर्वाद दिया है कि आयुष्मान हो, ये आपका आशीर्वाद सत्य है क्या? अब देख करके सोचने लगे, हाथ से माला छूट गई। बोले बेटी एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर लेकर के कौन आया? तुम अपने आप को नहीं आ सकती, तुम्हें जरूर टेढ़ी टांग वाला लेकर के आया होगा। बाल को थोड़ा सा, हाँ भाई छोटू शांत हो जाओ भाई। तुम्हें जरूर वो कन्हैया लेकर के आया है, बता कहाँ है? बोले कल को तो तुमने प्रण किया हुआ है कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, आज तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, आशीर्वाद में मुझको मेरे पति के जीवन का दान दे रहे हो, कौन सी बात सत्य है? अब सोचने लगे चल मेरे साथ पहले कन्हैया के पास चल। दौड़ते हुए कन्हैया के पास आए, कन्हैया को देखा है कि काली कमली ओढ़ करके सो रहा है। तुरंत काली कमली उतारी और कन्हैया जैसे ही खड़े हुए बोले गोविंद मुझको पता था ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। अपनी मृत्यु का कारण बता दिया। पूर्व जन्म में अम्बा अंबिका बालिका 3 कन्याएं जिनको उठा करके भीष्म पितामह जी लेकर के आए थे अपने भाइयों के लिए, लेकिन भीष्म पितामह जी के भाई एक तो अंधा था और एक को पांडु रोग लगा हुआ था। अब दोनों बेकार थे।
वो तीनों बेटियां, तीनों कन्याएं जब इस बात को देखती हैं तो भीष्म पितामह जी कहते बोले मैं तो तुम्हें रखूंगा नहीं, चलो तुम्हें वापसी छोड़ करके आता हूँ। जैसे ही वापसी लेकर के जा रहे थे तो उसी समय उन तीनों बेटियों ने श्राप दे दिया कि हे भीष्म पितामह, जैसे तुमने हमारा सतीत्व नष्ट किया है, आज हमें तुम वापस लेकर के जा रहे हो हमारे घर छोड़ने के लिए, हमसे शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। जैसे तुमने हमारा सतीत्व नष्ट किया है, हमारे ही कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। उन तीनों बेटियों ने अगला जन्म शिखंडी का पाया। हे कन्हैया, अर्जुन की सेना में जो शिखंडी है, मैंने भी प्रण किया हुआ है कि मैं किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरी नजर में शिखंडी स्त्री है। अर्जुन के सामने उसको खड़ा कर देना और पीछे से अर्जुन बाणों की वर्षा कर देगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। सारी बात बता दी। हे कन्हैया, मेरे सब कुछ याद है। जिस समय पर अर्जुन को मैं मारने के लिए सामने खड़ा हुआ, अर्जुन का कोई बस नहीं चला। उस समय तुम रथ का पहिया लेकर के अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे ऊपर रथ का पहिया लेकर के चले। तुमने भी प्रण किया था कि मैं पूरे महाभारत में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुमने अपना प्रण तोड़ दिया। मेरे प्रण को रखने के लिए तुम्हारी जय हो कन्हैया। अब मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले मेरी एक कुंवारी बेटी है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं, क्योंकि मुझे इस संसार में मैंने बहुत खोजा, तुम्हारे जैसा सुंदर वर मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको बेटी कहां से हुई? बोले यहाँ पर भीष्म पितामह जी अपनी आत्मा को अपनी बेटी बता रहे हैं। मेरी आत्मा कन्हैया तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का विवाह करता हूँ। आत्मा सो परमात्मा। इतना कह करके अपने प्राणों को त्यागा है। उत्तरायण का शिविर था, उत्तरायण का समय था। पूरे साल में सूर्य 2 गति से चलता है, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। उत्तरायण बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। मई जून का महीना था जिस समय भीष्म पितामह जी का शरीर त्याग हुआ है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागा करते हैं। अब ये उत्तरायण क्या है? बोले उत्तरायण, सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरा के गर्भ में निवास स्थान है जिसका, उसको उत्तरायण बोलते हैं। अर्थात सूर्य, भगवान कृष्ण सूर्य का ही तो अंश है, सूर्य ही तो भगवान कृष्ण है। उत्तरायण कौन है? भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में गए हैं। अब जिस समय पर शरीर को त्याग दिया, भगवान ने अपनी आंखों के सामने ऐसे भक्त धन्य हैं जिनके शरीर का अंतिम संस्कार भगवान के सामने हो। भगवान ने अपने सामने अंतिम संस्कार करा करके और चल दिए हैं द्वारिका की ओर। द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं। जाकर के देवकी और वसुदेव द्वारिका में कन्हैया ने जाकर के चरण को पकड़ा है और चरण छूकर के दंडवत प्रणाम किया है। ऐसे माता पिता धन्य हैं जिनको ऐसी ऐसी संतान मिल जाए। आज कोई माता पिता के चरण नहीं छूता। यहाँ पर कितनी माताएं हैं या भाई भक्त, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ऐसे कोई है जो माता पिता के प्रतिदिन चरण छूता हो? हाथ उठाओ जो ऐसा है।
प्रतिदिन की बात छोड़ दीजिए, जब बाहर से ड्यूटी से आते हैं या कहीं मेहमानगिरी में से आते हैं तो घर में आकर के तब भी चरण नहीं छूटते। प्रेम से कैसी राधे, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। कन्हैया ने जाकर के चरण दंडवत पकड़ दिए, अर्थात लंबे लेट करके ऐसे चरण पकड़ लिए। और सारे के सारे द्वारिकावासी कन्हैया की जय जयकार करते हुए पुष्पों से स्वागत किया है। अब कन्हैया ने बहुत ध्यान देने की बात है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो गुरुजनों का माता पिता का सम्मान करता है, प्रतिदिन जो पत्नियां अपने पति के चरणों को छूती हैं, चरण सेवा करती हैं, जो बच्चे अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। 4 चीजें बिना भगवान के आशीर्वाद के बढ़ जाती हैं। कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आयु, विद्या, यश और बल। 100 साल से ऊपर की आयु होगी जो अपने माता पिता के प्रतिदिन चरण छूता है। विद्या भी मिल जाएगी।